तो भाइयों, ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ये हैं लियोनेल मेसी। और अगर तुम किसी से पूछते हो कि बेस्ट प्लेयर कौन है, तो बहुत आंसर्स यही आते हैं कि लियोनेल मेसी इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम। तो ऐसा क्या है, रोनाल्डो के पास बैलन डोर्स है, ज्यादा गोल्स है मेसी से, यूसीएल है। मेसी के पास उतने ही गोल्स हैं जितने रोनाल्डो के, मेसी के पास उतने ही बैलन डोर्स है, मेसी के पास यूसीएल नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मेसी को बेस्ट प्लेयर बनाती है बट रोनाल्डो को सिर्फ बेस्ट गोल स्कोरर? ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक ग्रेट प्लेयर में और एक सक्सेसफुल प्लेयर में डिफरेंस क्या होता है। चलो कर लो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बट उससे पहले इंट्रो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम सेज। तो जैसा कि वीडियो थंबनेल लेकर तुम समझ गए होगे, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल प्लेयर एंड अ ग्रेट प्लेयर। एक ग्रेट प्लेयर को क्यों ग्रेट बोला जाता है और एक सक्सेसफुल प्लेयर को क्यों एक एज अ सक्सेस का दर्जा दिया जाता है। उसमें ऐसी कौन सी चीज होती है जो एक ग्रेट प्लेयर नहीं अचीव कर पाता। एंड द क्वाइट एंड ऑब्वियस आंसर इज अ वर्ल्ड कप। बिल्कुल, वर्ल्ड कप ऐसी चीज है, पूरे किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में, कोई भी स्पोर्ट्स तुम खेल लो, वर्ल्ड कप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेसी 2022 का वर्ल्ड कप जीते, उससे पहले डिबेट चलती थी कि यस मेसी और रोनाल्डो में ग्रेटेस्ट प्लेयर कौन है, बट जैसे ही मेसी 2022 का वर्ल्ड कप जीतते हैं, ही वॉज क्लियर कि यस ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। सेम तुम देखो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स में। विराट कोहली एबी डिविलियर्स में क्या फर्क है? विराट कोहली के पास ट्रॉफीज है, भले वो आईपीएल हटा दो, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ। विराट कोहली के पास वर्ल्ड कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी है। बट एबी डिविलियर्स, उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है। मैं नहीं बोल रहा कि उनकी लेगेसी नहीं है, बट वर्ल्ड कप भाई बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। अगर तुम्हारी कंट्री के पास वर्ल्ड कप नहीं है, मतलब ऐसा समझो कि तुमने अब तक अपने कंट्री में उस गेम को पॉपुलर नहीं बनाया है। इंडिया में क्रिकेट पॉपुलर किस बेसिस पे हुआ था? व्हेन वी वॉन दी 1983 वर्ल्ड कप, तभी इंडिया में क्रिकेट का क्रेज आता है। लेकिन सुनील छेत्री इज अ ग्रेट प्लेयर, समझ रहे हो तुम? सुनील छेत्री अपने इंडिया में एक ग्रेट प्लेयर है। क्यों? क्योंकि उनकी लेगेसी तो अनमैचेबल है। उन्होंने 100+ गोल्स किए इंटरनेशनल फुटबॉल में, बट वर्ल्ड कप हम नहीं जीत पाए। अगर हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, यानी अपने इंडिया में फुटबॉल फेमस नहीं हुआ है। और जब तक तुम अपने कंट्री को एक स्पोर्ट्स में फेमस नहीं कराओगे, तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन भी उस गेम में कैरी ऑन करे, तब तक तुम नहीं कह सकते कि यस यू आर अ सक्सेसफुल प्लेयर। तुम एक बात सोचो, अगर इंडिया कभी भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी करते हैं, जीतना छोड़ दो, फीफा वर्ल्ड कप के लिए अगर हम क्वालिफाई भी करते हैं, उस दिन से फुटबॉल का क्रेज बढ़ेगा इंडिया में। उस दिन से फुटबॉल तुम देखोगे पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। बट आज तुम भले देखोगे लोगों को खेलते हुए, बट उसमें से 100% लोग खेलते हैं, उसमें से बस 5% to 10% ही लोग फुटबॉल को एज अ करियर बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं उसमें। हम वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, हम आज तक क्वालिफाई नहीं हुए हैं। सो एवरीवन इज नोइंग कि वो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी फुटबॉल में जो हमें क्रिकेट में मिल सकती है जाने पे। अब एक एग्जांपल और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ यहाँ पे, कुमार संगकारा एंड MS धोनी। सबसे बड़ा प्लेयर तुम्हें एज अ बैटर कौन लगता है? रिकॉर्ड्स में कौन लगता है? स्टैट्स में कौन लगता है? ऑब्वियसली कुमार संगकारा। बट कुमार संगकारा, हाँ श्रीलंका में उनके बहुत, इंडिया में भी मैं खुद कुमार संगकारा का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट तुम कुमार संगकारा को MS धोनी से ज्यादा प्यार नहीं कर सकते हो। बिकॉज MS धोनी एक ऐसे प्लेयर है जो मतलब तीनों ICC ट्रॉफी जीते हैं भाई। कई लोगों के पास अपने करियर में एक ICC ट्रॉफी नहीं है, और इस बंदे ने 3 ICC ट्रॉफीज लेकर रखी हैं। तो यही इंपॉर्टेंस होती है एक वर्ल्ड कप की। अगर तुम अपने कंट्री में वर्ल्ड कप लेकर आते हो तो तुम एक सक्सेसफुल प्लेयर बनोगे। बट अगर तुम 20,000 रन्स किए हो, 25,000 रन्स किए हो, तो तुम एक ग्रेट प्लेयर की कैटेगरी में आते हो। सचिन तेंदुलकर का तुम एग्जाम्पल रखो।
सचिन तेंदुलकर ने 2011 से पहले, सचिन अगर 2011 का वर्ल्ड कप नहीं जीतते, मैं उन्हें ग्रेट प्लेयर की कैटेगरी में रखता। हाँ, उन्होंने वो ही इज द लेजेंड ऑफ क्रिकेट, उनके रिकॉर्ड्स का कोई नहीं है, बट उन रिकॉर्ड्स का कोई फायदा नहीं होता व्हेन योर कंट्री इज नॉट विनिंग ए वर्ल्ड कप। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक बस सचिन ही हमें वर्ल्ड कप जिताते, एक ही प्लेयर बस वर्ल्ड कप जिताएगा, नहीं। बट एक वर्ल्ड कप ऐसी चीज है भाई कि हाँ, उस इट मैटर्स भाई, बहुत ज्यादा मैटर करती है। और अगर 2011 में सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप नहीं जीतते तो भाई वो ग्रेट प्लेयर ही बनते। ही कुड हैव नॉट बिकम ए सक्सेसफुल प्लेयर, क्योंकि भले उन्होंने 35,000 रन किए अपने करियर में, बट उनका कोई यूज नहीं है, उससे कंट्री को कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज वी हैव नॉट वन वर्ल्ड कप बिफोर 2011। जब हम 11वें वर्ल्ड कप जीते, देन सचिन तेंदुलकर बिकम ए कंप्लीट क्रिकेट प्लेयर। यही डिफरेंस होता है बिटवीन रोनाल्डो एंड मेसी। तो जो कंपेयर करते हैं भाई, हाथ जोड़ के कहता हूँ, कंपेयर मत करो। मेसी और रोनाल्डो में बहुत बड़ा गैप है। अगर रोनाल्डो 26 का वर्ल्ड कप जीतते हैं, तब तुम कह सकते हो कि यस, अभी भी डिबेट एग्जिस्ट करती है। बट अभी भाई चांस ही नहीं है कि मेसी और रोनाल्डो में बेस्ट कौन। बेस्ट गोल स्कोरर है रोनाल्डो, बेस्ट प्लेयर है लियोनेल मेसी। तो चलो, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर यहाँ तक देख रहे हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, प्यार करते रहो, पीस आउट।